मैं करते हुए आपको सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जून क्लब सेशन में। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें ड्यूरिंग सेशन, आप अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा। और वीडियो ऑन रखने से सारी चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आएंगी। वो सारी चीजों को आप अपने आप को समझ पाएंगे जब इस सेशन का पार्ट बने तो। और उसी के साथ साथ मार्क ह्यूज सर, इनके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। और पूरे 95 देशों में हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। इस कम्युनिटी के माध्यम से लोग कनेक्ट है, जहाँ जो कम्युनिटी का जो उद्देश्य है वो है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। हम लोगों की ईटिंग हैबिट को सुधार करते हैं, उनके खान पीन की आदतों को बदलते हैं। और इन खान पीन की आदतों को बदलने के साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से प्रोवाइड होता है। और जब हम इन आदतों को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्दी हम लोग होते हैं। और इस कम्युनिटी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाया है। और ये खुशहाली हम हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं। ठीक है, तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करें तो आज का जो विषय है वो हम बात करने वाले किडनी पर। हमारा जो ऑर्गन होता है किडनी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इस ऑर्गन के बारे में हम बात चर्चा करेंगे कि ये ऑर्गन हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है। इसके किडनी कैसे आज हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है, लोगों की किडनी कैसे डिस्टर्ब कर रही है और उसके क्या कारण है, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और इससे हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं किडनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो किडनी क्या काम करती है थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। तो हम जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है और उसके अंदर जो बहुत सारा ऐसे दूषित पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उस टॉक्सिन्स उस जहर को बाहर निकालने का काम क्या करता है, ये किडनी हमारा करता है ना। हम लोग जो यूरिनेशन जाते हैं, यूरिनेशन के लिए यूरिन पास आउट करते हैं, तो उस यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारा कचरा, बहुत सारा ऐसा ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकली रिएक्शन के द्वारा, जो भी हम खाना पीना खाते हैं पूरे दिन में, जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहा है, जो गंदगी हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रही है, तो जब वो केमिकल चेंज हमारी बॉडी में होता है तो उससे कुछ पदार्थ हमारी बॉडी से निकलते हैं, गंदगी निकलती है ना। शरीर से वो गंदगी निकलती है, तो उस गंदगी वो यूरिनेशन के माध्यम से भी आपके शरीर से बाहर निकलती है। तो किडनी क्या करती है, इन बेकार पदार्थों को, गंदे पदार्थों को जो हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, यूरिक एसिड, अमोनिया, है ना, तो ये उनको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। हम्म। तो जब ये उसको बाहर निकालने का काम करती है तो देखो कितना अच्छा है ना, किडनी से गंदगी हमारे बाहर निकालती है, एक फिल्ट्रेशन का काम करती है ना, एक छन्नी का काम करती है। तो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये इसका काम है, इसके काम के बारे में और बात करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो, शरीर के अंदर जो पानी का बैलेंस है होता है ना, हमारी बॉडी में कितना पानी है, पानी की मात्रा की कमी ज्यादा, इन सबको ये क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ये कैल्शियम और विटामिन डी डी के लेवल को भी मेंटेन करने का काम हमारी किडनी ही करती है, जो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यूरिन के जरिए हमने भी आपको बताया कि जो गंदे पदार्थ हैं, जो बेकार चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, उसको भी बाहर करता है। उसमें आता है यूरिक एसिड, इसको भी ये बाहर करता है। ठीक है, देखो कितनी अमेजिंग सी चीज है। अब हम बात करते हैं कि किडनी के इफेक्ट होने से किडनी खराब क्यों होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपने सुना होगा कि लोगों को क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई। हम कई बार अपनी रिपोर्ट जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर हम यूरिनेशन टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ना यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के साथ में ये हमारी बॉडी के अंदर चलन जाता है कि ये बढ़ रहा है। अभी हम इसको, इसके लिए क्या करते हैं, मोस्टली जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो आप में से कुछ लोगों ने क्या किया होगा, आपने अपने डॉक्टर्स को विजिट की होगी, है ना। आपने क्या किया होगा, मेडिसिन का इस्तेमाल किया होगा, दवाइयों का प्रयोग किया होगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने यूरिक एसिड बढ़ने पर दवाइयों का प्रयोग किया, डॉक्टर को विजिट की। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा और वो डॉक्टर को विजिट किया, चलिए पहली स्क्रीन पर नहीं है, दूसरे स्क्रीन पर देखें। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है कभी, यूरिक एसिड देखो सर, मैडम बता रहे हैं, वाह अमेजिंग। चलो कुछ लोगों का हैंड रेज है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ यूरिक एसिड बढ़ा है। ठीक है, तो इस यूरिक एसिड के बढ़ने के कारणों को आपने जानने की कोशिश की कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। आपने कभी डॉक्टर्स को विजिट की, मेरी मम्मी का, ओके मैं कह रही हूँ, आपने कभी जानने की कोशिश की कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया इसलिए यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, नहीं, मुझे लगता है नहीं, है ना। तो अभी हम बात करेंगे इनके कारणों की वजह से कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा बॉडी में हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले कुछ और किडनी के मुख्य कारणों को और जान लेते हैं कि, और ये ब्लड का शुद्धिकरण करना, गंदे पदार्थों को बाहर निकालना
और हमारा एसिड और बेस का संतुलन जो होता है हमारी बॉडी में, जैसे कभी कभी कहते हैं कि भाई एसिड बन रहा है, वेट में एसिड बन रहा है ना, तो अम्ल और क्षार का जो संतुलन होता है ना हमारी पेट में, ये उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि किडनी इफेक्ट होती है, वो फिल्टर नहीं कर पाती है, खून को साफ नहीं कर पाती है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है, जो वो टॉक्सिन यानी कि जहर युक्त पदार्थ जो हमारी बॉडी में नहीं रुकने चाहिए, जिसको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये अगर बॉडी में हमारा किडनी डिस्टर्ब होगी तो ये सारा का सारा जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर ही इकट्ठा हो जाएंगे, तो शरीर के अंदर इकट्ठा होने पर ही हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कहीं ना कहीं इस किडनी का काम होता है। ठीक, आगे बात करेंगे, जब किडनी किसी की खराब होती है और जब या वो फेल हो जाती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की किडनी में कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है। तो उसके लक्षणों को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है, यूरिनेशन कम आता है। जब किसी की किडनी इफेक्ट होती है तो यूरिन सही से पास आउट नहीं हो पाता है ना। और फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मान लीजिएगा जैसे कोई छन्नी है, कोई चाय छानने की छन्नी हमारे घर में प्रयोग करते हैं, और उस चाय की छन्नी का प्रयोग करते 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 लगातार उसके जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, है ना, उसमें वो चाय की पत्ती इकट्ठा हो जाती है। जैसे हम चाय को छान रहे हैं डायरेक्टली, तब भी हमने अनुभव किया होगा कि हम जब चाय उसमें डालते हैं तो पहले तो वो तेजी से छानती है, बट जैसे ही उसमें चाय की पत्ती इकट्ठा हो जाती है तो चाय के छानने की दर क्या हो जाती है, वो वो बिल्कुल कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। ठीक है, तो वो कम होने पर क्या होता है, वो सही से छान नहीं पाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, किडनी का काम भी होता है। जब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने की क्षमता, जब वो गंदगी उसके अंदर कुछ ना कुछ इकट्ठा हो जाती है, वो एक्स्ट्रा फैट हो सकता है, हमारी बॉडी की टमी का निकला हुआ बाहर पेट, वो उस पर अंदरूनी चर्बी हो सकती है। जब वो चर्बी उसके अंदर इकट्ठा होती है तो उस चर्बी के इकट्ठा होने से क्या हो सकता है, वो उसको बाहर जाने में मतलब रोकती है, उसको जो विषैले पदार्थ है उनको उस छन्नी से बाहर जाने में रोकती है। तो तब उस स्थिति में क्या होता है, हमारी किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, तो बस इसी की वजह से किडनी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसके लक्षणों को जानते हैं, तो अब ये यूरिनेशन कम होगा ना, यूरिन पास आउट नहीं होगा क्योंकि वो छन्नी क्या हो चुकी है, वो पूरा ब्लॉक हो चुकी है, तो वो वहां से यूरिन पास नहीं होगा, उससे यूरिन पास नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है जो शरीर में बाहर निकलता है हमारे यूरिन के माध्यम से, तो वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो उस यूरिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे पैरों में, हमारी एड़ियों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, हाथ पैर सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, है ना, जॉइंट्स आपके स्वेलिंग करने लगते हैं। ठीक है, ये किडनी फेल होने के लक्षण है। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, आपको चलते हैं फिरते हैं चेहरे पे स्वेलिंग, हाथ पैर पे स्वेलिंग, तो उससे क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है। उसके साथ साथ में अब थकान, फटीग फील हो जाते हैं जल्दी जल्दी, आपको कभी कभी उलझन लगती है, कभी कभी आपको दर्द, पेन होता है, सीने में दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो भूख भी कम लगती है। उसके साथ में जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो उस समय हमें हमें दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है, क्योंकि वो सही से जो यूरिन है वो निकल नहीं पाता है, तो हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, इसकी वजह से जब आपकी किडनी फेल होने की तरफ जा रही है तो इससे हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर भी डिस्टर्ब होता है ना। अब ये हीमोग्लोबिन के स्तर का इससे क्या मतलब है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, जब हमारा डाइजेशन खराब है, हमारी खान पीन की आदतें गलत हैं, उसके अंदर अगर हम अच्छे पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, गंदगी हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे पदार्थों का हम सेवन करते हैं जो हमारे शरीर में गंदगी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो हमारा डाइजेशन भी खराब रहता है। हमारे शरीर की जो एब्जॉर्प्शन पावर है, एब्जॉर्प्शन पावर उसको कहते हैं कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसको शरीर में एब्जॉर्ब करना, इकट्ठा करना, ग्रहण करना, उस क्षमता को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, तो जब एब्जॉर्प्शन पावर हमारी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और जब बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो बॉडी में ब्लड को भी अच्छे से नहीं बनता है।
क्योंकि उस ब्लड के अंदर जब वो किडनी डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें ब्लड के अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ घुल चुके हैं, और विषैले पदार्थ घुल चुके हैं तो हीमोग्लोबिन तो डिस्टर्ब हो गई, तो इससे हीमोग्लोबिन भी डिस्टर्ब होता है। ये लक्षण है कुछ। उसके साथ साथ उल्टी आना, किडनी का स्टोन हो जाना, और कमर और निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण है। उसके साथ साथ हमारे टिश्यू में सूजन होना, वजन का बढ़ना, सब इसी का कारण है। अब आप इसे इन लक्षणों को समझ सकते हैं कि ये लक्षण कितने सारे लक्षण है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी फेलियर में ये लक्षण आपको कहीं ना कहीं नजर आते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ बात करें, जब ये किडनी फेल होने की तरफ जाती है तो हमारी बॉडी में जैसे हमारे को हार्ट अटैक का खतरा इससे बढ़ जाता है, लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ में कुछ दवाइयां जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी किडनी को डिफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी में ज्यादातर डिहाइड्रेशन रहता है, क्योंकि वो विषैले पदार्थ बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर के अंदर इकट्ठा होते हैं। अब कुछ कारणों की बात करें कि किडनी फेल होने के कारण क्या है, तो किडनी फेल होने के कारणों में से नंबर 1 कारण की बात करें तो शरीर में पानी की कमी। अगर हम प्रॉपर पानी नहीं देते हैं, हम में से बहुत से लोगों को हम बात करते हैं तो वो पानी के इंटेक के बारे में जानते हैं, तो वो 1 या 2 गिलास पानी ही पीते हैं पूरे दिन में, 2-3 गिलास पानी पीते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सर खाना खाने के बाद थोड़ा प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, अदरवाइज हमें सर याद ही नहीं रहता। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पानी का कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी खाना खाया तो उसके बाद याद आ गया तो थोड़ा पी लिया, नहीं तो वो प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी गलती करते हैं। अगर हम पानी प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो ये का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी के माध्यम से तो वो गंदगी बाहर निकलती है, वो वो जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं, वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो पानी की कमी हमारी किडनी को फेल होने का कारण हो सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे बात करें, बहुत सारी दवाइयां हम इंटेक करते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारी किडनी पे पड़ता है ना। हमारे खाने का भी प्रभाव, जो बेकार खाना हम खा रहे हैं, जो हम प्रिजर्वेटिव वाला खाना खा रहे हैं, वो बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठा हो रही है, तो हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए दवाइयां खा रहे हैं, तो उससे लीवर और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये भी कुछ कारण होते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की दवाइयां खा रहे होते हैं, लगातार सेवन करते रहते हैं, इन बीमारियों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब भी हमारे बॉडी के अंदर किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ कभी कई बार हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में स्टोन हो गया किडनी के अंदर, तो उसमें भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। कई बार ये लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन। ठीक है। उसकी वजह से भी हमारे कुछ कारण है जिससे किडनी फेल हो सकती है। शरीर में वजन बढ़ा होना, ये भी एक कारण हो सकता है। जब हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में फैट बढ़ता है तो वो फैट हमारी किडनी पे भी बढ़ता है, तो वो किडनी के कार्य करने की क्षमता को डिस्टर्ब करता है। तो कार्य करने की क्षमता डिस्टर्ब होगी, यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठा होगा, अमोनिया जैसे गंदे पदार्थ, यूरिया जैसे गंदे पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो शरीर के अंदर ही रहेंगे, तो वो किडनी को इफेक्ट करेंगे। किडनी को इफेक्ट करेंगे तो उसके फेल होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो ये कुछ कारण है। अभी हमने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लोगों की किडनी फेल हो रही है। ठीक है। वो फेल होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग लिकर का ज्यादा प्रयोग करते हैं, शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू ज्यादा खाते हैं, और उसकी वजह से उनकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, जितना इन लोगों की किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, उससे ज्यादा जो लोग इसका सेवन नहीं करते उनके भी चांसेस होते हैं कि उनकी किडनी भी फेल हो रही है। आज स्टडी में देखा गया है कि जो लोग लिकर नॉन अल्कोहलिक लोग होते हैं उनकी भी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों हो रहा है आजकल ऐसा? आज हमारा खाना पीना इतना खराब है कि हमारे खाने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा पेस्टिसाइड हमारे भोजन के माध्यम से, हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो हम पहले के समय में दालों को क्या करते थे, एक खुले बर्तन में बनाया करते थे। आज जो मिट्टी के अंदर जो केमिकल डाला जा रहा है, जो छिड़काव हमारे सब्जियों पर, हमारी दालों पर किया जा रहा है, वो सारा छिड़काव करने के बाद जो हम सब्जी बनाते हैं, जो हम दालें बनाते हैं, आज उस दाल को हम कुकर में बना रहे हैं। पहले हम उस दालों को किस में बनाते थे? खुले बर्तन में बनाते थे, जिससे उसका जो यूरिक एसिड ना, वो यूरिक एसिड ही होता है, वो गंदगी होती है, वो केमिकल्स होते हैं, वो झाग के माध्यम से हम उसको निकाल कर फेंकते रहते थे, तो दाल के अंदर से बहुत सारी गंदगी बाहर निकल जाती थी। मगर आज के समय में
मुझे लगता है कि खुले बर्तन में खाना, दाल कोई भी नहीं बनाता है ना। आज सब लोग कुकर में ही बनाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोगों के घर में दाल कुकर में बनती है। अच्छा, किसी के घर में खुले बर्तन में हम उसको ओपन करके बनाते हैं क्या, बिना कुकर के? क्योंकि आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि उसको हम 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा दे पाए। लोगों को 10 मिनट में दाल बनाई हुई चाहिए। जब आप उसको धुलते हैं, जितना ज्यादा झाग उसके अंदर आते हैं, उतना उसके अंदर केमिकल का प्रयोग ज्यादा होगा। और वो झाग पहले निकल जाते थे, और अभी वो झाग नहीं निकलते हैं, वो फोम नहीं निकलता है। जब वो फेम नहीं निकलता है तो क्या होता है, वो उस कुकर के अंदर ही तो रहता है। तो सारा का सारा गंदगी कहाँ रहता है, दाल के अंदर। और वो सारा का सारा यूरिक एसिड बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो आज लोगों की किडनी फेल्यूर के, जो लीवर का प्रयोग भी नहीं कर रहे, कि भी गलत खाने की वजह से, इस तरह के खाने की वजह से, इस केमिकल का बॉडी के अंदर इकट्ठा होने की वजह से, ये हमारी किडनी फेल के समस्या बढ़ जा रही है। इसमें हमारा ब्लेंडर जो होता है किडनी में, उसके उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, जिससे हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, वो जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, वो हमारी नसों के क्या होता है, वीक पड़ जाती है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर हमारे जो, जहाँ से यूरिनेशन पास आउट होता है, उसमें ब्लड का क्लॉट जम जाना, उसकी वजह से भी किडनी फेल होती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्लॉट उस नस को कमजोर करेगा, वीक करेगा। हमारा जो अत्यधिक फैट है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सब जगह पर, कहीं ना कहीं पर वो क्लॉट जमाने की मदद करता है। और जब वो क्लॉट जम जाता है तो क्या होता है, तो क्लॉट जमेगा तो नस कमजोर होगी, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये उसको यूरिनेट करने में भी दिक्कत करेगा। ठीक है, और ये सारा का सारा हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। ड्रग्स, शराब के सेवन किडनी फेल होने का एक और भी मुख्य कारण है। जब ये चीजें हमारी बॉडी में, किडनी डिस्टर्ब होती है, तो मधुमेह के कारण भी हो सकती है, क्योंकि हम दवाइयों का बहुत सारा सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकती है। अधिक शराब पीने की वजह से हो सकती है, कम पानी पीने की, ये सारे आपको मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो किडनी फेल होने के 5 चरण हैं। 5 चरणों को हम थोड़ा सा बात करते हैं, किन किन चरणों से कैसे होता है। तो पहली जब स्टेज होती है किसी की किडनी फेल होने की, जब हम इस प्रोसेस में हमारी बॉडी जा रही होती है, तो हमारे को जब पहला स्टेज होता है, तो उसमें हमें कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देता, हमें पता नहीं चलता कि हमारी किडनी डिस्टर्ब भी हो रही है। ठीक है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो खराब होने की वजह से आज इस तरीके की चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधार कर लें, संतुलित डाइट लें, एक्सरसाइज करें, है ना, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन इन बीमारियों से बच सकते हैं, है ना। इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अपने अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें। हमारे जो इंसुलिन लेवल बॉडी में है, वो उसकी वजह से कहीं हमारी बॉडी में डायबिटीज तो नहीं बढ़ रही, शुगर की मात्रा तो नहीं बढ़ रही, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, तो पहले स्टेज में हम इससे बच सकते हैं। बात करेंगे दूसरे स्टेज की, तो दूसरे चरण में हमारी किडनी, जब हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, कई बार हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, किडनी का कुछ इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर को विजिट करते हैं, और हम क्या करते हैं, खाने पीने को चेंज नहीं करते हैं। तो इस स्टेज में हमारे को क्या दिखाई देता है, हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। उससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा किडनी डिफेक्टेड है। ठीक है, तो इस स्टेज में भी हम क्या कर सकते हैं, हम इस बीमारी को बचा सकते हैं, बच सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल, खाने पीने को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। मगर हम क्या लापरवाही करते हैं, कुछ दिन के लिए हम दवाइयों का सेवन करते हैं, दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खा करके हम ठीक और बेहतर महसूस करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। बट हम फिर भी अपने खाने को चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो यूरिक एसिड बढ़ क्यों रहा है, ये किडनी डिस्टर्ब क्यों हो रही है, ज्यादा फैट जमा है इसके अंदर, ये किडनी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको इसको हमें खान पीन से सुधारना है, हमारे खाने पीने की जो आदतें खराब है उसको ठीक करना है। अगर उसको ठीक करेंगे तो हम बच पाएंगे, सिंपल सा फंडा है। बट हम क्या करते हैं, दवाइयां लाते हैं, 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, फिर हम अपने गलत खान पीन पे दोबारा से स्टार्ट होते हैं। तो जब ये खाना पीना डिस्टर्ब होता है, तो फिर ये हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस का कारण बनती है। अब ये लापरवाही हमारे को और भी दिक्कतों की तरफ लेके जाता है। किडनी तो डिस्टर्ब हो ही रही है, इसके साथ साथ हमारे को दिल की बीमारियां, यानी कि हार्ट के बीमारियां होने का चांसेस और बढ़ जाते हैं। ब्लड में डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड स्टेज में ही। ठीक है, उसके साथ साथ हम थर्ड स्टेप की बात करें, तो थर्ड स्टेप में कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें किडनी सही से वर्क नहीं करती,
इसका पता हम टेस्ट करा के, किडनी का टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है। तीसरे जो स्टेप होता है, तीसरे नंबर का स्टेप, उसमें हमें कुछ लक्षण नजर आते हैं, जिसमें हाथों पैरों में स्वेलिंग आती है, पीठ में दर्द होता है, यूरिन का कलर हमारा चेंज नजर आता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, पेल येलो से वो और येलोइश रेडिश होने की तरफ चला जाता है। ठीक है। और आप भी डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि ये दवाई खाओ, मेडिसिन खाओ, अपने खाने पीने में थोड़ा बदलाव करो। वो कहते हैं कि प्रोटीन वाली चीजें, जिससे दालें आपको नहीं खानी है, काली दाल नहीं खानी है, क्योंकि उसके अंदर प्यूरिन ज्यादा होती है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में जाकर स्टोर होगा। ठीक है। तो वो आपको मना करते हैं खाने के लिए। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां पर अपनी आदतों को अगर चेंज करेंगे तो वहां पर बच पाएंगे, वहां वो स्वेलिंग कम होगी। मगर हम अपने ईटिंग हैबिट को सुधारते नहीं है, हम ये गलत खाने पीने को रखते हैं लगातार ऐसे ही, है ना। और जितनी भी दालें हम हमें खाने के लिए मना किया जाता है, उन दालों में स्पेशली जो उड़द की दाल है ना, और वो व्हाइट वाली उड़द वाली जो छिलके, बिना छिलके की दाल होती है, वो आपके लिए खतरनाक हो जाती है। इसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा है, वो आपकी बॉडी में और यूरिक एसिड बनाएगी, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगी, और आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि अपना प्रोटीन डाइट को कम कीजिएगा। ठीक। मगर प्रोटीन को बंद नहीं करना होता। बहुत सारे लोग इसी चीज को चिंतित में होकर प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब ये प्रोटीन बंद हो जाता है तो आपकी बॉडी में सेल्स, कोशिकाएं, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, और इसकी वजह से भी ये बीमारी और भी बढ़ जाती है, आपका बॉडी में फैट बढ़ने लगता है और किडनी और इफेक्ट होती है। बट हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी को किस तरीके का प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव प्रोटीन की जरूरत है, वो हमारी बॉडी को चाहिए। आपको बात करें तो मूंग की दाल जो होती है ना, हरे छिलके वाली, उस मूंग की दाल के अंदर का जो प्रोटीन है वो लाइट प्रोटीन है, उसमें प्यूरिन की मात्रा कम है। वो दाल का प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। मूंग की दाल, छिलके वाली हरी मूंग मसूर की दाल, वो लाइट होती है। किसी बीमार आदमी को भी बोला जाता है ना, आप मूंग मसूर की दाल खाइएगा, तो वो हम इंटेक कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की हैवी दाल, चने की और अरहर की दाल, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। तो हम उसे बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उस लक्षणों में आपने देखा होगा स्वेलिंग लोगों के हाथ पैर में आती है, तो ये किडनी फेल होने की तीसरी स्टेज है। फिर चौथे चरण में क्या होता है, चौथी स्टेज में हमारी बॉडी में से एक किडनी फेल नहीं होती, मगर ये काम करना बंद कर देती है। इसके के जो वर्क है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। इस स्थिति में हमारी के बॉडी के अंदर फोर्थ स्टेज में अनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी, क्योंकि ब्लड को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, कई बार पसीना आ जाता है, कई बार आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होने लगता है। उसके साथ साथ में हड्डी रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये यूरिक एसिड लगातार हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और हमारे जो ज्वाइंट्स है ना, जोड़ों के अंदर, ये जा करके ये क्रिस्टल के रूप में वहां पर जम जाता है, और ये लगातार हमारे शरीर में स्वेलिंग ही नजर आती है, लगातार हमारे शरीर में सूजन ही नजर आती है, हाथ में, पैरों में, जोड़ों में। और हम इस समस्या के लिए फिर डॉक्टर को विजिट करते हैं, हम फिर दवाइयां लाते हैं, और वो आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रही होती है, गठिया जैसे रोग की तरफ बढ़ रही होती है। मगर इस चौथी स्टेज तक भी हमने अपने खाने को नहीं सुधारा, खाने को नहीं सुधारा, तो फिर क्या हो गया, फिर ये सारा का सारा प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं इस बीमारी को में किडनी को फेल होने की तरफ लेके जाता है। पांचवें स्टेज में किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, और किडनी का फंक्शन बंद हो जाता है, वो काम करना बंद कर देती है। और इससे हमारे को जो स्टेज, ये लास्ट स्टेज, पांचवी स्टेज आती है, इसमें आपको वॉमिट ज्यादा ज्यादा फील होता है, सांस लेने में दिक्कत, त्वचा में खुजली, है ना, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और उसके साथ साथ में किडनी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जो डिस्टर्ब होने की वजह से वो कार्य करना ही बंद कर देती है। और जब वो काम करना बंद कर देती है ना, फिर हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और डॉक्टर अभी चेक करते हैं, तो किडनी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी होती है। और फेल होने पर क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं आ जाओ, हम आपको डायलिसिस पे डालते हैं। अब हम आपके ब्लड को अपने हिसाब से और आर्टिफिशियली रूप से इसको शुद्ध करेंगे। और इसके शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। और ये डायलिसिस पहले 1 महीने या 2 महीने के बाद आपके शरीर में होता है कि नहीं। और ये डायलिसिस जब 1 महीने 2 महीने के बाद आपके शरीर में होता है,
और फिर भी आप अपनी आदतों को नहीं सुधारते क्योंकि वो किडनी फेल हो चुकी है। तो अब आपका डायलिसिस ये 15 दिन में आ जाता है, 15 दिन में खून को साफ करना पड़ता है। फिर ये डायलिसिस 1 हफ्ते में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। कहा, हॉस्पिटल के चक्कर लगातार। उसमें हम परेशान नहीं होते, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप तो चुपचाप से लेटे रहते हैं। घर वाले परेशान होते हैं, उठाओ इसको लेकर के चलो। कोई भी पर्सन, घर का कोई भी सदस्य, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे पास जितना भी अर्निंग होती है, जो भी हमने कमाया होता है, वो सारी अर्निंग को हम उस चीज में लगा देते हैं, भैया चलो आओ इनकी किडनी को ठीक कराते हैं। वो स्थिति बड़ी खतरनाक होती है जब डायलिसिस वाली स्थिति होती है। हाँ, आपको पता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत में क्या होता है कि चलो भाई किडनी को चेंज करा लेते हैं। अब आप अपने घर परिवार के हर एक सदस्य से, पेरेंट्स बच्चों से, बच्चे पेरेंट्स से, है ना, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आप, कई बार आप में से कोई सदस्य घर का ये भी इसके लिए भी तैयार होता है कि चलो मैं अपनी किडनी इसको दे देता हूँ, ये किसी तरीके से बच जाए। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को अपनी किडनी दे देते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति अपने आप को तो खराब करके जाता है अपने गलत खान पान की वजह से, वो अपने घर के सदस्य की किडनी को भी लेकर के जाता है ना। कि कभी कभी पूरी दोनों किडनियां फेल होने की तरफ चाहती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट कराते हैं। हजारों लाखों रुपए किसी और किडनी पे लेते हैं, कहीं और से भी लेते हैं, तो उसमें भी लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। कितना सारा दिक्कत होती है, कितना मेंटल हरासमेंट कहीं ना कहीं दिमाग का होता है, ठीक है। तो इससे हम किडनी ट्रांसपेरेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इस किडनी को फेल होने से बचाने के लिए, क्या आप चाहते हैं किडनी हमारी सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, एकदम से फेल ना हो? कितने लोग चाहते हैं? जो हैंड रेस करेंगे मैं उन्हीं को बताऊंगा, उन्हीं के पास ही मैसेज जाएगा। क्या बात है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर हैंड रेस कर रहे हैं। जो लोगों ने हैंड रेस नहीं कर रहे उनको उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते रहो। थैंक यू वेरी मच, काफी सारे लोगों ने इंडिकेट किया है हैंड रेस करके, थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसको कैसे बच सकते हैं। देखो, हम इसको बचाव करने के लिए क्या करें, सबसे अच्छा तरीका, हम अपने बीपी का ध्यान रखें, हम अपना डायबिटीज का ध्यान रखें कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों को समझें, इनको ध्यान रखेंगे। तो उसके साथ साथ पता है, ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए, हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं, ठीक है। तो आप हेल्दी लाइफ एक्टिव स्टाइल को अगर अपनाएंगे, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है उसका ध्यान रखेंगे, वेट को मेंटेन रखेंगे, कम नमक वाला खाना खाएंगे, फल फ्रूट ज्यादा लेंगे, प्रिजर्वेटिव वाला खाना नहीं खाएंगे, ज्यादा तला भुना नहीं लेंगे, मैदा के आइटम कम खाएंगे, और अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे, तो आप इस तरीके की भयंकर किडनी फेलियर बीमारी से बच सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये WHO ने बताया है कि 70 से 80% बीमारियों का कारण हमारा गलत खाना है। अगर हम इसको सुधार कर लें तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रोल, बीपी, डायबिटीज, उसके साथ साथ में किडनी फेल्यूर, कैंसर, इस तरीके की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं 70 से 80%। और हम ये चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करें, किडनी को साफ रखें, सुबह सुबह हम जो वाटर इनटेक करते हैं ना, पानी की जरूरत जो होती है, सुबह सुबह हम इसको पानी को अपने बॉडी में इंटेक करें, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली वाटर देते हैं, सुबह सुबह हम झाड़ू पोछा करते हैं ना, ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, वाह, हम्म, हम लोग फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पीते हैं सुबह सुबह, एक पानी की बोतल अपने पास रखते हैं, उस पानी की बोतल को हम इंटेक करते हैं, तो सुबह सुबह ही आपके शरीर का कचरा, जैसे घर को साफ करते हैं ना, सुबह सुबह ही आपके शरीर का कचरा बाहर निकल जाता है। तो इससे आपकी किडनी और आपकी बॉडी का गट सिस्टम स्वच्छ होता है, साफ होता है सुबह सुबह पानी पीने से। मगर हम में से कुछ लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, वो जहर को और इकट्ठा करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, परोठे खाते हैं। फिर हम मैदा से बने हुए बहुत सारे आइटम, नमकीन, बिस्किट, है ना, नूडल्स, सुबह सुबह पास्ता में कितना मजा आता है ना, अभी आप उसका एंजॉय करते हैं। और हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का एंजॉय करते हैं, हम अपनी बॉडी को साफ करने का एंजॉय करते हैं, हम सुबह सुबह अपने अपने शरीर को स्वच्छ करने का एंजॉय करते हैं। तो इस कम्युनिटी में आने के बाद आप अपने पानी पीने के तरीके को चेंज कर लिया, स्वच्छ एकदम करना का काम करते हैं। मगर सुबह सुबह कुछ लोग कचरा डालते हैं, आपको अपने शरीर में सुबह सुबह कचरा नहीं डालना। पराठा, चाय, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीजें आप सुबह सुबह मत डालिए, इसको स्वच्छ रखिए, सुबह के 3-4 घंटे इसको स्वच्छ रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जबरदस्त हमारा न्यूट्रिशन, इसके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। और ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, ये इसके अंदर गुरेना सीड्स है,
जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सुबह-सुबह जब हम इसको लेते हैं, तो हम अपने आप को तरोताज़ा और अलर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जिसमें 40 एमजी कैफ़ीन है। अगर आपके नॉर्मल चाय की बात करें, हम जो चाय पीते हैं, उस चाय के अंदर लगभग आपकी चाय के अंदर लगभग 200 से 250 एमजी कैफ़ीन होता है जब आप कड़क चाय बनाते हैं। वो आपकी बॉडी में ज़हर को भेजता है, टॉक्सिन्स को भेजता है। मगर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आपकी बॉडी से तो डिटॉक्स करता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं, तो वो स्वच्छ करता है। तो सुबह-सुबह जब हम इसको लेते हैं तो हमारी बॉडी की क्लींजिंग होगी ना सुबह-सुबह। हम किसी की किडनी को ठीक करना या किसी की बीमारी को ठीक करने का वादा ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से नहीं करते, मगर हम आपकी आदतों को चेंज करने की बात करते हैं। सुबह-सुबह हम ये शेक पीते हैं, फ्रेश पीते हैं, उसके साथ में हम प्रॉपर पानी का इंटेक रखते हैं, तो सुबह-सुबह हमारी बॉडी साफ होती है। हमारे गट सिस्टम को, हमारा जो गट सिस्टम है ना, जो शरीर के अंदर हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है, इसको भी क्लीन, बढ़िया, बेहतर बनाना है। तो इसके लिए जबरदस्त न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का हर्बल एलो कंसंट्रेट, मैं चाहूंगा इसके लिए एक जबरदस्त आप क्लैपिंग कर दें। सुबह सुबह मेरा तो फ्रेश इसके बिना होता ही नहीं, पहला फ्रेश उसके बिना होता है, तो होता ही नहीं है। मतलब मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, क्योंकि पता है ये क्या करता है। मतलब ये जैसे आप लोग को, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोरिलेट करिएगा, समझिएगा। जैसे आप घर में सुबह सुबह पोछा लगाते हैं, है ना, नॉर्मल पानी का लगाते हैं, पानी में डाला और उसको साफ करा घर को, मगर आप ना फिनॉल का पोछा भी लगाते हैं, है कि ना? फिनाइल डालते हैं ना उसमें, 2 ढक्कन 3 ढक्कन, और उससे बड़ा, और आजकल अलग-अलग फ्लेवर में आ रहे हैं। रोज़ फ्लेवर में, अलग-अलग फ्लेवर में, नींबू फ्लेवर में, और उसमें बड़ा अच्छा स्मेल आता है, सुबह-सुबह बड़ी अच्छी खुशबू आती है कि नहीं? आप उसको डाल करके साफ करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, ऐसे ही एलो कंसंट्रेट को डाल करके आप अपने फ्रेशनर पीते हैं ना, तो ये इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जैसे वो घर को साफ करते हैं आप फिनाइल डाल के, ऐसे ही आपके गट सिस्टम को स्वच्छ करने में मदद करता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो समझाने के लिए बताया आपको। तो इससे आपकी बॉडी की क्लींजिंग और भी अच्छी हो जाती है, आपका गट सिस्टम मजबूत हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन पावर, जो गंदगी हमारे शरीर में है, वो बाहर निकल जाती है, साफ सुथरा हो जाता है। तो आपके शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे गट सिस्टम को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा करेगा, स्वच्छ रखेगा। और इसके साथ साथ में हमारी बॉडी को ये एलो प्लस, ये भी हमारे गट सिस्टम को मजबूत करता है। ये हमारे एलो प्लस और हर्बल एलो कंसंट्रेट, एलोवेरा की 25,000 प्रजातियों में से बेस्ट एलोवेरा हमारे इस न्यूट्रिशन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अमेजिंग न्यूट्रिशन है। उसके साथ-साथ आप अपने गट सिस्टम को और मजबूत रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, क्योंकि इस गंदगी की वजह से ये किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने गट सिस्टम को में अच्छे बैक्टीरिया चाहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गुड और बैड दोनों तरीके के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो जब हम इस सिंपली प्रोबायोटिक न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं, तो इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपकी बॉडी में 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया पहुंचते हैं। और जब ये 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया पहुंचते हैं, तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, तो वो सब स्वच्छ रहता है। देखो आपकी आंतें कैसे रहती हैं, जब आप कचरा डालते हैं ना, परोठे, चाय, बिस्किट, नमकीन, तो ये देखो गंदगी जम जाती है। आप देखो बिफोर ऐसे दिख रहा है, कितना गंदगी जम रहा है ना, परोठे वरोठे, मैक्रोनी, नूडल्स, पास्ता, ये सब जमा हुआ है। मगर आप सुबह-सुबह क्लीन करते हैं, जब आप पानी पीते हैं, प्रॉपर एलो कंसंट्रेट, एलो प्लस या अन्य, जब सुबह-सुबह स्वच्छ बॉडी में डालते हैं सारी चीज़ें, तो आपका गट सिस्टम ऐसा रहने वाला है, आपकी आंतें ऐसे साफ रहने वाली हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप यही चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को अपना करके, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, आप अपनी किडनी फेल होने से बचा सकते हैं। हम किसी की बीमारी को क्लेम करने का वादा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके अपने इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके किडनी फेल होने से बच जाती है, ऐसा नहीं है। मगर यदि आपने अपने लाइफ़स्टाइल को सुधार कर लिया, अपने खाने-पीने को चेंज कर लिया, एक अच्छे न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर लिया, तो डेफिनिटली आप ऐसी बीमारी से, ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। ठीक है? तो हम किसी को क्लेम नहीं करेंगे, बस हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। और ये कम्युनिटी, ये सेशन आपको यही सब चीज़ें सिखाता है, और इसी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी की किडनी प्रॉब्लम, किसी का जो थायराइड की टैबलेट है वो कम हो जा रही है, किसी का थायराइड की टैबलेट खत्म हो जा रही है। लोग टैबलेट फ्री हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, हमने अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारा है, अपने खाने-पीने को सुधारा है। इस वजह से ही हम लोग सब ठीक हो रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं कुछ रिजल्ट की तरफ, कुछ लोगों से बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपने इस सेशन को ध्यान से सुना, आपने देखा और आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू।